हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा था। 30 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 31 to 40 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। थर्टी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो उपहार में से प्रत्येक को 30 रुपये में बेचा, ठीक है, और एक पर उसे 18% का लाभ और दूसरे पे 18% की हानि हुई, है ना। तो दो उपहार है फ्रेंड, 30-30 में बेचा, ठीक है, ओके। 30-30 में बेचता है, 30 + 30, ओके। टोटल कितना में बेचा फ्रेंड? दोनों उपहार को 60 में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक उपहार पे उसे 18% की हानि होती है, सॉरी लाभ होता है, और 18% की हानि होती है। तो +18 लगा लो और -18 लगा लो, और +18 × -18/100, ये भी फॉर्मूला लगा लिया फ्रेंड, ठीक है। अब ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, और 18 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 324, और अपन 100 है तो क्या लिख सकते हैं? 3.24, और ये माइनस में है तो माइनस में क्या, ये माइनस साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड? लॉस का, ओके, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा CP सपोज कर लो, CP 100 था, ठीक है, और लॉस हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो SP निकल जाएगा। 100 - 3.24 लॉस कर लेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो SP क्या निकल के आ जाएगा? देखो 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 97, लेकिन 24 है तो 96.24 है तो 76 हो जाएगा, ठीक है। 96.76 हमारा SP निकल गया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो है, ये ओरिजिनल SP हमारा ये है फ्रेंड, लेकिन हम लोग क्या निकाले? ये SP, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 96.76 है ना। तो 96.76 यूनिट का जो वैल्यू है ना, वो क्या है? 60 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60/96.76 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बोल रहा है क्या कि उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो देखो हमारे पास लॉस हो रहा है, तो लॉस यही हो रहा है ना, तो बस इसी का वैल्यू निकाल लो, ओके। तो लॉस ही होगा, हानि वाला हटा दो, प्रॉफिट वाला हटा दो, ये वाला। तो ऑप्शन या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट होगा। देखो यहाँ लॉस ही तो निकाला है, बस इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। 3.24 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60/96.76 मल्टीप्लाई 3.24 लगाएंगे, ओके फ्रेंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, अब ये देखो, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ओके, ओके फ्रेंड। और 60 × 324 को करेंगे तो नंबर हमारे पास क्या आएगा? 19440 आएगा, और नीचे अपॉन 96.76 आ जाएगा, ओके फ्रेंड, ठीक है। अब इस ये नंबर देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, ये 9 है और ये 18 है, तो 9 2 ज़ा अप्रॉक्स 2 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये नंबर कंप्लीट कटेगा, कंप्लीट ये नंबर डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा? 2.009 का लॉस होगा, ठीक है।
तो कोई ऑप्शन में क्या है 2.00, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसको क्या लिख सकते हैं 2.00 का लॉस हो जाएगा। देखो 0.9 है तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये 2.50 बहुत बड़ा नंबर होता है, इस वजह से इसको अभी हटाओ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉस क्या होगा, क्योंकि हम लोग लॉस का ही वैल्यू निकालेंगे। ये लॉस है फ्रेंड, नेगेटिव साइन, लॉस शो करता है। ओके, और ये देखो हमारा लॉस ही है, तो 2.0 का लॉस होगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पे बेचता है, ठीक है, और 660 रुपये अधिक में बेचता और 8% का लाभ होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन अधिक या कम आएगा ना फ्रेंड, और हानि और लाभ होगा, है ना, हानि और लाभ होगा, तो हम लोग परसेंटेज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या है, हानि 16% का हो रहा है और लाभ कितना का हो रहा है, 8% का। तो ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 24% ओवरऑल हानि हो रहा है। हानि नहीं, अधिक हो रहा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है फ्रेंड, इसके इक्वल, मतलब 24% का जो वैल्यू है ना 660 है। ओके, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 660/24 हो जाएगा। ओके, और CP हम लोग 100 रेट करके चलते हैं, CP हमारा 100 होता है ऑलवेज। तो CP 100% का वैल्यू निकाल लो, 660 × 24 इंटू 100 लगाएंगे। ओके, काटते हैं वैल्यू को, ये कटेगा 11 6 जा 110 हो जाएगा, 6 4 जा या 25 टाइम कटेगा 4 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 25 को, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, CP आएगा 2750। ये हमारा CP निकल के आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, SP फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, CP हमारे पास कितना है 2750 और 12% का लाभ होता है फ्रेंड, तो 112% हो जाएगा। अपॉन 100 लगा लो, 2 0 नहीं लगाते। ओके, एक जीरो हटाओ, और 5 है, देखो 5 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 2 5 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 25 यहाँ बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, इसको काट लो। ठीक है, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ओके, अब 55 × 56 करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 5 30 है, बचे 25, 27 पॉइंट है। एक मिनट, ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करके देख लो ये नंबर कितना हो जाएगा। ये नंबर हमारा होगा फ्रेंड 3080 के आसपास, सॉरी आसपास, क्या यही कंप्लीट नंबर होगा। ओके, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझना। बोल रहा है क्या, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, खरीदता कितना में फ्रेंड 100 रुपया में, और बेचता कितना है 10% लाभ पे, तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। ये SP हो जाएगा इसका।
आगे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि उसने वस्तु को 20% कम पे खरीदा होता, ठीक है, बोल रहा है क्या, 20% कम पे खरीदा होता तो कितना में खरीदता, 80 में। ये CP1 हो गया और ये हमारा CP2 हो जाएगा। 80 में खरीदा और कितने में खरीदा था, 20% कम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। होता उससे 1000 अधिक में बेचा, ठीक है, ये तो बात का चीज़ है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो उसे 40% का लाभ मिलता है। किस पे लाभ मिलता है फ्रेंड, इस पे, ठीक है, इस पे 40% का लाभ मिलता है। तो निकाल लो 80 का 140%, 2 जीरो से हटाओ, 14 जा कितना होता है, 112। ये हमारा नया SP निकला। SP2 लिख लो, ये SP1 लिख लो, ओके। क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यहाँ पे आओ, उसे 1000 अधिक में बेचा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 अधिक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना फ्रेंड, 2, और 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, पहले 110 था, अब कितना है 112। तो डिफरेंस कितना है 2 का, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 1000, ओके। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 500 हो जाएगा, ओके। क्लियर है। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। तो पहले वाला विक्रय मूल्य हमारा ये है ना, पूर्व वाला विक्रय मूल्य ये है फ्रेंड। तो इसका वैल्यू निकाल लो 110 का, 110 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 500 मल्टीप्लाई 110 करते हैं तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 5530, और यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो बोल रहा है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पे मधु को 10% की हानि होती है, ओके। समझना, 10% का लॉस हो रहा है, परसेंट लॉस 10% है, ओके। अगर CP हम लोग 100 लेट करके चलते हैं तो SP कितना हो जाएगा, ओके फ्रेंड, SP हमारा 90 हो जाएगा, ओके फ्रेंड। अगर CP 100 लेट करके चल रहा है, CP अगर हमारा 100 है, ठीक है, 10% का लॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग SP कितना निकल जाएगा, 90, ओके। क्लियर यहाँ तक। अब आगे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके विक्रय मूल्य का 8/11, मतलब ये जो वैल्यू है ना SP 8, सॉरी, ये जो 90 है ना, ये 8/11 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है, 90। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 90 मल्टीप्लाई 11/8 हो जाएगा। क्लियर है, ओके, ओके फ्रेंड। अब बोल रहा है क्या हमारा, तो ये क्या निकलेगा हमारा, SP2 निकल जाएगा, ठीक है, SP2 निकल जाएगा। अब बोल रहे हैं क्या, उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पे बेचा जाता, ठीक है। तो हमारा तो ये निकल गया SP, और इसी पे बोल रहा है क्या, हमारा 85% पे बेचा जाता, तो इसका 85% निकाल लो, 85/100 कर लेते हैं, ठीक है। अब काटो इसको, ठीक है, 1 0 से 1 0 हटाओ, 17 5 जा और 2 5 जा, क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17/16, ओके। कटेगा तो है नहीं कोई, बस मल्टीप्लाई कर लो, 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1683/16, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 105.18 आ जाएगा हमारा ये SP2,
मतलब ये ओरिजिनल एसपी है फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा माना हुआ एसपी था और ये ओरिजिनल एसपी है, ठीक है। sp2 हटा दो, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आगे क्या बोल रहा है, हमारे पास एसपी है, ओरिजिनल एसपी है ये। ओके, क्वेश्चन पे आता है, बोल रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो सीपी हमारे पास क्या है, 100 है, और एसपी ये है, तो डिफरेंस कितना का है, देखो डिफरेंस कितना का है फ्रेंड, 5.8 का, और यही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ओके फ्रेंड, और इसको हम लोग अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 5.2, और यही हमारा ऑप्शन में भी है, ठीक है। 5.8 नहीं लेंगे क्योंकि ये वैल्यू देखो ना 0.8 है और ये 0.80 है, तो ये नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू लेंगे और इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 0.2 के आसपास। ओके, इस वजह से ये होगा। ओके, क्लियर हुआ होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन, सुलेखा ने 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। ओके, खरीदी 1000 में, सॉरी 36 केजी चीनी खरीदी कितने में, 1040 में। और क्या बोल रहा है, खरीदी और वो चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ओके फ्रेंड, तो 10 किलोग्राम लाभ होता है मतलब प्रॉफिट होता है फ्रेंड। ओके, तो ये 10 केजी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, 10 केजी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 केजी, और 26 केजी का वैल्यू हमारा 140 होगा, ठीक है। यहाँ से 1 केजी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, 140 अपॉन 26। ओके, निकालना क्या है, 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। ओके, तो यहाँ से निकाल लो 5 केजी का, 1040 मल्टीप्लाई 26 इंटू 5। ओके, काटते हैं, 13 से कट जाएगा, या फिर 26 से डायरेक्ट ये नंबर कट जाएगा 40 टाइम, और 40 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 40 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 200 ही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके, क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था। देखो ये मेंस में पूछा जाता है, आई थिंक 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, नीचे कट गया है, ठीक है। देखो बोल रहा है एक वस्तु को एक निश्चित कुल मूल्य पे बेची जाती है ना। सपोज कर लो सीपी हमारा कितना है, 100 है, ठीक है, और 33/1/3% पे बेचा जाता है, और 33/1/3% का लॉस होता है। तो परसेंट लॉस कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1/3, ठीक है। 33/1/3 का परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। ओके, तो यहाँ से एसपी क्या निकलेगा, 100 से हम लोग लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो एसपी निकलता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 200/3 हमारा ये एसपी निकल गया। ओके, क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, 1/3।
3। तो फ्रेंड 1/3 होता है। ओके, क्लियर है। जब स्पीड 100 से 1/3 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 300। सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे 100% डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 33 होल 1/3 को अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 होल 1/3%। ये 100% है, CP सपोज कर लो, लेट कर लो 100% है, तो 100% से अगर हम लोग 33% सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 100 माइनस इसको बनाएंगे 33 मल्टीप्लाई 3, इसको ब्रेक कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन को, तो कितना हो जाएगा 100/3 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। ये हमारा SP निकल गया। ओके, क्लियर है फ्रेंड। क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इसे 133 होल 1/3% पे बेचा जाता है, मतलब 1/3 पे बेचा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये है, ठीक है, और इसी का वैल्यू हमारा ये गिवन है, मतलब 1/3 यूनिट का जो वैल्यू है ना ये है 200/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड 200। क्लियर है। ओके, हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा क्या निकला, मूल SP निकला, ओरिजिनल SP, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल SP निकला, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है क्या कि मूल SP के 80% पे बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। इसके 80% पे बेचा जाता है, मतलब 200 के 80% निकाल लो, क्या हो जाएगा 2, मतलब 160 में बेचा जाता है, ठीक है। क्लियर है, 160 में बेचा जाता है। और हमारे पास CP क्या है 100, CP 100 है, तो डिफरेंस देखो कितने का है 60 का प्रॉफिट हो रहा है। ये SP ही है फ्रेंड, ठीक है। इस SP को बोल रहा है ओरिजिनल SP के 80/100 पे बेचा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यू SP हो गया, तो 160 हुआ और इनका डिफरेंस देखो 60 का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है क्या परसेंट प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो 60/CP हमारा 100 है, 100 × 100 60% का प्रॉफिट होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु को 335 में बेचा जाता है तो परसेंट लॉस क्या होता है 29% का, एंड परसेंट प्रॉफिट क्या होता है 31% का। क्लियर है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लो। एक मिनट सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे डिफरेंस नहीं ना गिवन है, यहाँ तो SP गिवन है, तो ऐड नहीं करेंगे, ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझना। देखो लॉस 29% का होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट 31% का नहीं होगा फ्रेंड, प्रॉफिट गिवन होगा तब ना लॉस होता। तो यहाँ से SP जो निकलेगा ना, SP निकलेगा वो 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 29, तो SP निकलेगा 71। ओके, और 71 का जो वैल्यू गिवन है ना 71% निकलेगा, क्योंकि 100% से 29% सब्ट्रैक्ट किया तो 71%, और 71% का ही वैल्यू गिवन है ये 355, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 355/71। क्लियर है।
इसको काटते हैं, ये 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब पूछ रहा है क्या कि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। तो पहले सीपी निकाल लो। सीपी हमारा 100% होता है, ओके, सीपी 100% होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा 500, ओके। तो किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो एसपी निकालना है, सीपी हमारे पास 500 है और कितना चाहिए प्रॉफिट इसको 31%, तो 131 लगा लो अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 5 जा 13 बचे 65, 655, ये हमारा एसपी निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड, इजी क्वेश्चन है, बस समझना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि मैंने 71 कैसे निकाला, ओके फ्रेंड। लॉस के केस में क्या होता है फ्रेंड, हमारा सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है ना। इस वजह से हम लोग एसपी निकालने के लिए 29 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सीपी से लॉस को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो एसपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट में। ओके फ्रेंड, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है एक वस्तु को 220 रुपये में 2220 में बेचा जाता है, मतलब एसपी गिवन है कितना 2200, ठीक है, और परसेंट प्रॉफिट कितना है 10% का। और बोल रहा है क्या 2600 रुपये में बेचा जाता है। तो पहले यहाँ से सीपी निकाल लो, क्या हो जाएगा, सीपी निकालेंगे तो एसपी कितना है 220, और फ्रैक्शन उल्टा लगेगा फ्रेंड, कितना लगेगा, अगर 10% प्रॉफिट है तो 1/10 होता है, प्रॉफिट की बात करते हैं तो मतलब 11/10 हो जाएगा, ओके। ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे 10/11, क्योंकि एसपी से सीपी जा रहा है ना, सीपी से एसपी जाते तो फ्रैक्शन सीधा ही होता है, क्लियर है। काट लेते हैं, 11 2 जा 200 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से सीपी कितना निकल जाएगा 2000, ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब देखो हमारा सीपी आ गया 2000 और एसपी कितना है 2600, ओके। यहाँ पे देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 600 का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है क्या प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 600/2000 लगा लेते हैं, 100, 2 0 से 2 0 हटा लो, 1 0 से इसको हटाओ, और ये 30, तो 30% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पे 960 में बेचा, ठीक है, 960 में बेचता है और 800 में बेचता है, ओके फ्रेंड। तो इनका डिफरेंस देखो कितने का, 160 का डिफरेंस है, ठीक है। अब समझना यहाँ से बोल रहा है तो पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, ठीक है। प्रॉफिट के 1/3 के बराबर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 होगा ना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लॉस 1 हो जाएगा, ओके। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, क्लियर है, ओके।
और ये डिफरेंस है, तो मैंने क्या बताया था, जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है और डिफरेंस पता होता है तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 4 यूनिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस होता है तो ऐड हो जाता है, और डिफरेंस है हमारे पास, तो 4 यूनिट का ही वैल्यू गिवन है फ्रेंड। कितना? 160। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 160/4, तो 40 निकल गया। ओके, पूछा वस्तु का लाभ प्रतिशत है। ओके, तो लाभ निकाल लो, लाभ हमारा 1 यूनिट है। देखो प्रॉफिट कितना है फ्रेंड, ये प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट 3 यूनिट है, ये तो लॉस है, तो प्रॉफिट 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट 3 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, तो 40 × 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। ओके, क्लियर है? ओके ओके फ्रेंड, तो यहाँ से अगर हम सीपी की बात करेंगे तो हमारा देखो पहले कितना था, देखो 40 हमारा क्या था, ये लॉस ही तो है, 40 1 यूनिट लॉस है ये। ठीक है, लॉस है। सीपी की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 80 प्लस लॉस को ऐड कर लेंगे इसमें, तो हमारा ये सीपी निकल जाएगा 840। ठीक है, ये सीपी हो गया। ठीक है, तो सीपी कितना है? 840, और यहाँ से क्या निकला, सॉरी ये प्रॉफिट निकला ना, परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है। ओके, ये देखो ओके फ्रेंड, 120 क्या निकला, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये सीपी हम लोग निकाल चुके हैं। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट 120/CP 840 इंटू 100 लगा लो, 10 से 10 हटाओ, काटते हैं इसको, ये 6 दूना 12, और ये कटेगा 42 टाइम, और ये 7 6 42। ठीक है, तो क्या बचा? 100/7। फ्रेंड, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ? 100/7%, और यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, ये समझ में आया होगा कि मैंने सीपी कैसे निकाला। ये देखो बोल रहा है कि 800 रुपये में बेचा होता, तो इसको लॉस कितना हो रहा है? 40 का लॉस हो रहा है, तो हम लोग सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? एसपी में ऐड कर लेते हैं लॉस को। ठीक है, तो वो सीपी निकल जाता है। ओके, फ्रेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। इसका आंसर देख लो, क्या है ये? 100/7 ऑप्शन में ये है। ठीक है, आंसर है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा। ठीक है, एसपी क्या है? सॉरी 425 रुपये में बेचा। क्लियर है? आगे आता है क्वेश्चन पे। बोल रहा है और उसे 15% की हानि होती है। ठीक है, परसेंट लॉस कितना का हो जाता है इसको? 15% का। तो यहाँ से सीपी हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। 425 और फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, एसपी गिवन है, सीपी निकालना तो फ्रैक्शन उल्टा लगेंगे। लॉस की बात करते हैं तो 100/85 घटा लो 100 में, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 85। ओके, क्लियर है? अब इसको काट लो, ये 17 से कटेगा, 5 से काट लो, 17 5 जा, और इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। ओके, और ये कंप्लीट ये नंबर कटेगा 17 5 जा। ओके, तो हमारा क्या? 500 सीपी निकल गया 500। ओके, अब बोल रहा है 5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को
किस मूल्य पे बेचना चाहिए, है ना। एसपी पूछ रहा है तो 500 है और लाभ इसको 5% चाहिए तो 105% लगा लो। बेचना चाहिए ना, एसपी निकालना है, इस वजह से 105। अगर से प्रॉफिट बोलता तो 5% निकालता है। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 5 जा 500 और 25 बचे 25 तो 525 हमारा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, 40 क्वेश्चन ये था। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।